हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के सिलेबस के बारे में कि आप नीट का सिलेबस कैसे रिवाइज़ कर सकते हो अच्छे से। देखो, सबसे पहली बात, जितने अच्छे से आप अपना सिलेबस रिवाइज़ करोगे ना, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको नीट में आएंगे, क्योंकि आपको ना अच्छे से याद रहा होगा रिवीजन से कि कौन पॉइंट कहाँ पे था। जैसे बायो में रिवाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, याद करना पड़ता है, तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन जितने अच्छे से करोगे आप अपने रिवीजन, तो उतना ही अच्छा स्कोर रहेगा आपका, ये दिमाग में रखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे फ़िज़िक्स पे कि आप फ़िज़िक्स का रिवीजन कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आप अभी थ्योरी पढ़ने लग जाओगे ना, 2 साल की थ्योरी 11th और 12th की, तो वो इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है ना। और अब जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है नीट के लिए, उन्होंने तो अच्छे से थ्योरी पढ़ी है एक बार। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, उनकी प्रॉब्लम है कि इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज़ करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक बात होती है कि जो भी बुक आपने सॉल्व किया ना, ऑब्जेक्टिव बुक फ़िज़िक्स के लिए, कोई भी कुछ कोचिंग का मटेरियल किया हो, यूज मॉड्यूल या कोई बुक की हो, है ना, जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है, तो आपको अभी वही पढ़नी है, आपको थ्योरी पे नहीं जाना है अभी। अगर जाओगे भी ना, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना फिज़िक्स के, या नहीं भी बनाए, कुछ लोगों ने तो बनाए होंगे या कुछ लोगों ने नहीं बनाए। अब आप क्या करना, जो फार्मूला वाला पोर्शन होता है ना, मतलब जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पे पूरा टॉपिक फिर से नहीं पढ़ना है, खाली वहाँ पे जो फार्मूला है ना, उसको याद रखना है दिमाग में, क्योंकि आपको लास्ट में फार्मूला अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में, है ना। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने हाईलाइट किए होंगे वो पढ़ना, खाली सारा चैप्टर अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। मेन आपको क्या करना है फिजिक्स में, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जितने आपसे हो सके ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उतने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो, क्योंकि न्यूमेरिकली आपको नीट में वहाँ पे आएगा, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपने हाईलाइट किया हो, वही 2 चीज़ें, है ना। तो अगर अभी आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, सिंपली उस क्वेश्चन पे आप जाओ, वो देखो हमें ये क्वेश्चन आया क्यों नहीं, उसका टॉपिक देखो बुक से अच्छे से, उसको एक बार रिवाइज़ करो, खाली उस टॉपिक को, जो क्वेश्चन आपको उस टाइम पे आया नहीं, तो उसको वहीं पे कवर करो, उस वाले टॉपिक को, और वैसे वैसे जाओ फिज़िक्स को। तो इससे क्या होगा, आपका ना फिज़िक्स अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। और जो आपने ऑब्जेक्टिव बुक लगाई ना, उसी के क्वेश्चन लगाना, लेकिन अभी आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने। अभी आपको जो क्वेश्चन ऐसे ही दिख रहा है ना, आपको आ रहा है, तो ठीक है, उसको छोड़ दो। अब जो लग रहा है ना कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो। नहीं आया तो बुक पे देखो कि क्यों नहीं आया, सोल्यूशन देख लो अभी, क्योंकि यहाँ पे जो गलती करोगे ना, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं करने। तो अभी आपको टाइम है, इसलिए गलतियाँ यहाँ पे ही करो। वहाँ पे गलती के लिए कोई भी टाइम नहीं होता है ना, ही वहाँ पे मतलब कुछ आप फिर कर सकते हो, वहाँ पे सीधा ही नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करना है आपको फिज़िक्स के लिए, सिंपली आपको ऑब्जेक्टिव बुक उठानी है और वही सॉल्व करनी है सारी। जो आपके 4-5 मंथ्स है ना, आपका अच्छे से काम हो जाएगा इसमें, और स्कोर भी अच्छा आ जाएगा फिर आपको। अभी कोई भी नई बुक नहीं लाना। अब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो तो कर सकते हैं कोई बुक, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है ना, जो भी अपने ट्रैक पे, उसी ट्रैक पे आप चलना, ठीक है। ये रही बात फिज़िक्स के लिए। तो अब करते हैं बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 45 क्वेश्चन उससे भी आने। तो केमिस्ट्री में एक सिंपल सा फंडा है, उसमें तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है ना। और इसमें 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल के लिए क्या करो, जैसे मैंने आपको फिजिक्स के लिए बोला ना, न्यूमेरिकल्स पे जाओ, थ्योरी पे मत जाओ ज़्यादा, या अगर थ्योरी पे जाना भी है तो फॉर्मूला वहाँ पे देखो, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है वहाँ पे। और वो पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसका भी वैसा ही हाल है। और फिजिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव लगाओ, जिस बुक से भी आपने ऑब्जेक्टिव किया है ना, वही वापस लगाओ। कोई भी नए ऑब्जेक्टिव अभी नहीं लगाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही वापस करो जो आपने ऑलरेडी लगाए, उनका रिवीजन हो जाएगा, उससे आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और स्पीड वहाँ पे एक फैक्टर रहता है कि आप कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन कर लोगे, ताकि आप फिर फिजिक्स को अच्छे से टाइम दे सको, है ना। तो फिजिकल में भी ऐसा ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे नहीं आए तो थ्योरी पे आपको उसके बाद जाना है। पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, और रिवीजन करो पहले टॉपिक को, ऐसे पूरा जो फार्मूले है ना, और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स उनको पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। अब जो क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक का बुक पे देखो कि क्यों नहीं आया, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो उससे आपकी फ़िज़िकल अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी में जितना भी लिखा है ना, बस उतना ही कर लो। क्वेश्चन अगर अब किसी के पास टाइम बचा तो क्वेश्चन कर लेना, और वही क्वेश्चन करना जो आपने ऑलरेडी की हो। लेकिन एक बात याद रखो, खाली एनसीईआरटी पढ़ना उसकी, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही हाल है, खाली एनसीईआरटी से रिवाइज़ करना। और जो आपने मतलब नोट्स अगर किसी ने बनाए है जीओसी के नोट्स, तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बाहर से नहीं पढ़ना ऑर्गेनिक में। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करना। अगर किसी का अभी वीक है ना ऑर्गेनिक, तो मेरी बात मान लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लो एमडीजी की, उसी से करो ऑर्गेनिक पोर्शन सारा,
एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज करो, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है। आप ना एक दिन में सारी ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो ईजिली, 1 या 2 दिन में। तो उसके बाद क्या कर सकते हो, क्वेश्चन जितने भी दिए हैं ना एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क में, वो क्या होता है, जो पीछे वाले टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, और वो पीछे एक्सरसाइज दी हुई होती है, वो सॉल्व करके होती है उधर। तो वहाँ से ना आपको उसी से क्वेश्चन लगभग बनते हैं नीट में, ठीक है। तो वैसे जाओ आप। और प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी किए हैं तो कर लो प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन ऑर्गेनिक में ज़रूरी करना, पिछले 10 साल के जो आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप किसी ने 29 ईयर के भी किए तो ठीक है। उसके बाद हो गई है ये वाली ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी हो गई। क्या करना है फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में, ये मैंने बोला। अगर आप ऐसे चलते हो तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा केमिस्ट्री में। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने ऑर्गेनिक कहीं बाहर से नहीं पढ़ी थी, खाली मैंने एग्जाम्पलर लगाई थी और मेरे ऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन ठीक हो गए थे इस साल। और मैंने 40 क्वेश्चन शायद, हाँ 40 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे केमिस्ट्री में। मैंने खाली एनसीईआरटी पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था बाहर से। खाली फिजिकल के लिए थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल्स बाहर से किए थे थोड़े से, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही स्मार्ट वर्क करनी है, बाहर से कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ो केमिस्ट्री के लिए भी। अब बात आती है बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी ना आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आपका स्कोर ना बहुत अच्छा रहता है। बायोलॉजी में सिंपल सा फंडा है, एनसीईआरटी रिवाइज करने है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। अब अगर किसी को याद नहीं रहती है सारी, तो वो क्या करे, मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्या करना है आपको। देखो, अगर आपने कोई चैप्टर उठाया, हम मान लेते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपने उठाया, तो अभी आप पढ़ रहे हो, आपको क्या लग रहा है सारा याद हो रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपको कुछ गलत होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, उस पर ना आपकी नज़र अच्छे से नहीं हुई होती है, मतलब उस वाले टॉपिक पे। तो उसमें क्या करना है आपको, जो जो क्वेश्चन आपको लगता है, जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं ना हम भूल जाएंगे, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। A4 साइज़ का पेज उठाना है और उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं एनसीईआरटी के, जितनी भी एनसीईआरटी है ना 2 वॉल्यूम, सबका सारे चैप्टर्स का ऐसे ही करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, जो आप भूल जाते हो। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि आप क्या क्या भूल सकते हो एनसीईआरटी में, तो उसी के नोट्स बनाना छोटे छोटे। मतलब अगर एक चैप्टर है, एक चैप्टर आना चाहिए खाली मैक्सिमम, मतलब एक A4 साइज़ का जो एक साइड होता है ना, उसी पे आना चाहिए एक चैप्टर, ठीक है ना। क्योंकि सारी सारी एनसीईआरटी नहीं लिखनी, उतना टाइम नहीं है। खाली वो लिखना है जो आप भूल जाते हो। जैसे डेटा होता है, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको पीछे से डेटा हुआ होता है, कौन सा क्या लिखा होता है, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, या कंप्लीट कहाँ पे होती है डाइजेशन। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है, सारा कुछ नहीं करना है। तो ऐसे आप बायोलॉजी को रिवाइज़ करोगे। और अभी वो वाली बुक लगाओ, ऑब्जेक्टिव भी ज़रूरी है। अगर किसी के पास टाइम कम है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन कम से कम किए हुए होने चाहिए, एक बार ऑब्जेक्टिव किए हुए होने चाहिए। अगर किसी के पास टाइम नहीं तो वो नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो मैंने ये बोला ना, नोट्स बनाओ उनके, जो जो आपको याद नहीं रहता है वो आप अच्छे से करना। और अब जिसके पास टाइम अच्छे से है वो ऑब्जेक्टिव भी लगाएगा, ऑब्जेक्टिव इसको रिवाइज़ करेगा। क्योंकि अभी ना आपके एक चैप्टर को कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 या 2 घंटे लगेंगे एक चैप्टर को। तो वैसे ही आप किया करो। जब आप नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी को रिवाइज़ करोगे ना, फिर इसी मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करना, पहले उन नोट्स को नज़र देना जो आपने बनाए A4 साइज़ पेपर, और देखना ये मुझे याद नहीं था, फिर आप पढ़ोगे ना अच्छे से तो ठीक रहेगा। उसके बाद एनसीईआरटी पे जाना, तो फिर आपका 30 मिनट्स में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मैंने किया था, तो आपको भी ऐसे ही होगा, फिर याद रहता है सब कुछ। तो ये करना है। अब जिसके पास टाइम है वो ऑब्जेक्टिव बुक भी सॉल्व करेगा जो उसने सॉल्व किए है अभी तक, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक करना। और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन कम से कम करना आप, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन। तो बस इतना ही है। मैक्सिमम फोकस किस पे होना चाहिए, एनसीईआरटी पे, जो मैंने बोला। क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आएगा नीट का, गारंटी है। लिख लो आप, हर साल एनसीईआरटी से ही आता है, तो डरना नहीं है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा नीट में, ठीक है। बस इतना कुछ कर लो आप, तो बस आप फिर ठीक हो जाओगे ऑटोमेटिक। जो भी आपको डिप्रेशन आ रहा है ना नीट का, क्योंकि जितना नीट नज़दीक आता है ना, उतनी ही ज़्यादा डिप्रेशन होती है दिमाग को, तो उससे आप फिर आराम से बचोगे। जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा फिर एंजॉय करना यार, क्योंकि जो इसको पता होता है ना हम सिलेक्ट हो गए, वो तो बहुत ही मज़े करता है। फिर जो 2-3 मंथ्स होते हैं जब हम नीट देते हैं, और नीट से कॉलेज तक, फिर कॉलेज जब आप आओगे तो फिर से मेहनत करनी पड़ती है। कोई ज़्यादा ख़ास मज़ा नहीं है। मज़ा सिर्फ इस बात में है कि आप MBBS कर रहे हो, ठीक है। MBBS डिग्री से मज़ा आता है कि हम MBBS कर रहे हैं। बाकी पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ता है इधर, खाली MBBS नाम नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ठीक भी है, पढ़ाई से ही तो सब कुछ होता है। तो बस अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रहेगी कुछ लोगों के लिए, तो लाइक कर देना। और जो जो नए बंदे इधर है ना, सब्सक्राइब करना चैनल को।
और इन वीडियोस को शेयर करो। अगर किसी की हेल्प होगी इस वीडियो से कि रिवीजन उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम रिवाइज़ कैसे करें, तो शेयर करना किसी के साथ जिसको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।